हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगी हार्ट चक्र के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनाहत चक्र। अनाहत चक्र, एज द नेम सजेस्ट्स, हमारे यहाँ पे हमारे चेस्ट के एकदम बीचों बीच होता है। और आज हम बात करेंगे कि जब अनाहत चक्र अंडर एक्टिव होता है या ओवर एक्टिव होता है तब क्या होता है, उसके साइंस क्या होते हैं, उसको बैलेंस कैसे किया जाए, बैलेंस्ड होने के क्या साइंस होते हैं। तो अम, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि अनाहत चक्र ब्लॉक किस चीज से होता है। अनाहत चक्र ब्लॉक सबसे ज्यादा होता है ग्रीफ से, डिसअपॉइंटमेंट से, ग्रजेस से, हेट से, जेलिसी से। अगर आप इन चीज़ों से गुजर रहे हो अभी इस टाइम पे, तो देर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि आपका अनाहत चक्र ब्लॉक्ड है। जब अनाहत चक्र अंडर एक्टिव होता है तो सबसे ज़्यादा हमको पहली चीज़ तो ये कि अनाहत चक्र मतलब हमारे चेस्ट के आसपास हमको पेन रहता है, पेन फील होता है। ऐसा लगेगा कि कोई भी आता है हमसे बात करके तो और हमारे अंदर का एक टुकड़ा हमसे छीन के ले जाता है। यू विल ऑल्सो फील ड्रेन्ड काफ़ी ज़्यादा। मतलब आप शायद से बाहर जाएं, सोशली आप किसी से मिलने जाएं, आप जब तक घर वापस आएंगे तब तक आप कंप्लीटली थक जाओगे। ऐसा लगेगा कि आप में स्पिरिचुअली आप थक गए हो जब अनाथ चक्र में जब अनाथ चक्र अंडर एक्टिव होता है। तो आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, और ट्रस्ट करते हो तो आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, मतलब अंधा ट्रस्ट जिसको कहते हैं, आप वो करने लग जाते हो। आप बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हो, बहुत जल्दी आपको गुस्सा भी आ जाता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा आप पर्सनली लेते हो जब अंडर एक्टिव होता है अनाथ चक्र। और आप अपने पास्ट से नहीं निकल पाते हो। पास्ट में जो आपको ट्रॉमा है, जो दुख दर्द आपने सहा है, सफरिंग्स जो सही है आपने, वो आपके चेस्ट में एक तरीके से अपना घर बना लेते हैं। और जब अनाथ चक्र वीक होता है आपका, तब आपको रोना बहुत जल्दी आता है। और सबसे पहले एंजाइटी भी काफ़ी हद तक रहती है। फियर, भले नियर फ्यूचर हो या लॉन्ग टर्म फ्यूचर हो, उसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाती है, बहुत जल्दी फियर आ जाता है। अब दूसरी ही ओर अगर हार्ट चक्र आपका ओवर एक्टिव हो तो आ, हाँ, लोगों पे ट्रस्ट बहुत इजीली हो जाता है। आप दूसरों से लड़ते बहुत ज़्यादा हो, मतलब आप दूसरों का अटेंशन लेने के लिए बहुत कोशिश करते हो। और लड़ाई सबसे ज़्यादा तो यही कि लड़ाई बहुत करते हो दूसरों को। आपको ऐसा लगता है कि अगर सामने वाला इंसान आपसे लड़ रहा है तो मतलब वो आपसे प्यार करता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो हमारे हार्ट चक्र की जो देवी होती हैं वो काली माँ होती हैं। एंड जब मुझे इस चीज़ के बारे में सबसे पहले पता लगा था, मैं इतना शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि अनाहत चक्र तो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत इनोसेंट होना चाहिए, क्योंकि इट्स द हार्ट चक्र, इमोशनल होना चाहिए। काली माँ कैसे इसकी गॉडेस हो सकती हैं? बट मुझे ये थोड़े टाइम बाद मैं क्वेश्चन पूछती रही, भगवान से पूछती रही। थोड़े टाइम बाद मेरे को उस चीज़ का आंसर ये मिला कि अनाहत चक्र जब एकदम बैलेंस्ड होता है तो, एंड काली माँ इसीलिए अनाहत चक्र की गॉडेस हैं, क्योंकि काली माँ अपने जो उनके खुद के बच्चे होते हैं, मतलब हम सब उनके बच्चे हैं, और जिन जो उन जो सच में उनका आदर सत्कार करता है, उनसे जिनका लगाव ज्यादा है, तो वो अपने उन बच्चों के लिए बहुत बहुत प्रेम रखती हैं, बहुत प्यार रखती हैं। और क्या होता है ना कि जब अनाथ चक्र हमारा बैलेंस्ड होता है तो हम हर किसी की बात को दिल से नहीं लगाते, हर किसी से हम लड़ाई नहीं करते, क्योंकि हमें ये चीज़ पता लग जाती है कि जब तक अनाथ चक्र तक आप मेडिटेशन करते हैं, मतलब जब तक सोलर प्लेक्सस तक आप मेडिटेशन करते हैं, तब तक आप शांत हो जाते हैं, एकदम बहुत शांत हो जाते हैं। जब धीरे धीरे करके वो ऊर्जा अनाथ चक्र को मिलती है
तब आपके अंदर चीज़ों को लेके, क्योंकि अब शरीर से जब अनाज चक्र को ऊर्जा मिलती है तो शरीर से पास्ट ट्रॉमा सब बाहर निकलना शुरू होता है, नर्वस सिस्टम से चीज़ें बाहर निकलनी शुरू होती हैं। तो पास्ट को लेके लोगों ने जैसा आपके साथ व्यवहार किया है, कर रहे हैं अभी भी, उसको लेके बहुत गुस्सा आता है। अगेन काली माता, तो बहुत गुस्सा आता है। पर उस गुस्से में विजडम होनी चाहिए। उस गुस्से में जब तक, अगर आप उस गुस्से को प्यार से नहीं निकाल सकते हो अपने शरीर से, तब तक अनाथ चक्र बैलेंस नहीं होता। तो दिस इज वन ऑफ द बिग बिग थिंग्स दैट आई लव टू टॉक अबाउट इज कि अनाथ चक्र अनाथ चक्र को बैलेंस करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस इंसान से या किस सिचुएशन में आपको गुस्सा करना है, पर्सनली लेना है, और किस सिचुएशन को आपको पर्सनली नहीं लेना या उस सिचुएशन में गुस्सा नहीं करना, या उस इंसान को लेके ग्रज रखनी है या नहीं रखनी। अनाथ चक्र जब ब्लॉक्ड होता है तो ये भी एक साइन होता है कि आपके हाथों में पैसा नहीं रुकता। और अगर पैसा आता है तो पैसा रुकता भी है तो वो ऐसे जैसे बीमारियों में चला जाता है या फिर बुरी चीज़ों में चला जाता है, बैड इन्वेस्टमेंट्स में चला जाता है वो पैसा। और क्योंकि हार्ट चक्र इज ऑल्सो फॉर मनी, एंड मनी का थोड़ा ऐसा सीन होता है कि मनी इज फ्लूइड, तो वो बहती है, पैसा बहता है एक तरीके से इमोशंस की तरह, जस्ट लाइक योर इमोशंस। सो योर मनी is associated with your heart chakra, क्योंकि हार्ट चक्र इज ऑल्सो फ्लूइड। अब क्या होता है कि अब बैलेंस करने के लिए जो हार्ट चक्र का अक्षर है वो है यम, य अम, यम। तो अब जब यम का उच्चारण करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो आपको इस चीज़ में बहुत, आपको हार्ट चक्र में बहुत बैलेंस मिलेगा। आपको ऐसा फील होगा कि आप के अंदर से, आपके नर्वस सिस्टम से ट्रॉमा जो है वो निकल रहा है। तो आप ऐसे भी सिचुएशंस में आ सकते हो जहाँ पे आपको बहुत गुस्सा है, बट वहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इस सिचुएशन में गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस इंसान के साथ सर मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। और इवन दो आप उस इंसान से गुस्सा हो या आप उस इंसान को बिल्कुल नफरत करते हो, बट उस सिचुएशन में भी आप क्या उनसे प्यार से बात कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आप अपने गुस्से को प्यार से कन्वे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जब धीरे धीरे करके आपका अनाथ चक्र बैलेंस होने लगेगा, तब आपको रियलाइज होगा कि पास्ट में जीने का कोई मतलब नहीं है। पास्ट से आप बाहर आने लगोगे अपने। ये सबसे बड़ा साइन ये होगा कि आपके हाथों में पैसा रुकने लगेगा, आपकी सेविंग्स होनी शुरू हो जाएंगी। और ऑफ कोर्स हार्ट चक्र एक तरीके से ना सारे चक्रों से अलग होता है, क्योंकि जो नीचे के 3 और जो ऊपर के 3 चक्र होते हैं उनका कनेक्टिंग पॉइंट होता है हार्ट चक्र। तो और हार्ट चक्र में से एक अलग ही नाड़ी निकलती है, उसको कहते हैं परानाड़ी। और वो जो परानाड़ी होती है, एक तरीके से जैसे हम परानाड़ी आपको सीधा भगवान से मिलाती है। तो दैट devotion, those emotions that you feel, that connection that you feel with God is not just from your sahasrar, which is the crown chakra, वो आपको आपकी परानाड़ी से भी मिलता है, जो कि हमारे हार्ट चक्र में होती है। और आज की हार्ट चक्र की वीडियो के लिए इतना ही। अगेन मैं बहुत छोटी करके आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें बहुत कंसाइज करके बता रही हूँ। आई होप कि मैं आप सबसे बात कर पाऊँ जहाँ पे मैं आपको बहुत डिटेल में ये सब चीज़ें बता पाऊँ। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम बात करेंगे थ्रोट चक्र के बारे में, विशुद्ध चक्र के बारे में। थैंक यू सो मच, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।